टेस्ट करके देखी। कितना तीखा है। झूठ बोल रही थी ना। तुमने इतने प्यार से बनाया था, क्या करती? हाँ, सो स्वीट। मुझसे शादी करोगी हीना? क्या हुआ बेबी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मैं इसे हाँ समझू ना? तो शादी करेगी मुझसे? मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है या मुझे कमजोर समझा है, उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तैयार हो जाओ। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। रेडी हो रही हूँ। नहीं बाबा 10 मिनट्स। अरे जब तक तुम आओगे I'll be done, ठीक है? डोंट वरी। आओगे बाय। तुझे बोला था ना मैंने, क्यों बार बार कॉल कर रही है? देख मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं, अब फोन रख। हेलो, कामोठे पुलिस स्टेशन। मैं बाहर से आया और हीना, कहाँ हो यार? हीना? ये सर अभी कुछ देर पहले ही मेरी फोन पर बात हुई थी उसके साथ। पता नहीं इतनी अचानक ही सब। जिनके आसपास पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था क्या? और किसी ने फायर की आवाज सुनी थी? ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, हाथापाई हुई लगती है। फॉरेंसिक को बोले उसके नेल्स सर्च करें, किसी के स्किन के ट्रेसेस मिल सकते हैं। और ये डाटा रिकवरी के लिए भेज दो। अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी सर। तू खेल मेरे जज्बातों से, मुझे कोई गम नहीं। जो माफ कर दे दुश्मनों को, ऐसे भी हम नहीं। तूने धोखे से यारी की है, तुझे मौत का साथ निभाना होगा।
जो तोड़ेगा दिल मेरा उसे इस दुनिया से जाना होगा। और ये हो गया अरे हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो जनसेवा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप देशमुख जिंदाबाद अरे हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो देशमुख जिंदाबाद जिंदाबाद अरे गणेश राव अरे जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप देशमुख जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो गणेश राव जैसा हो। ये सरकना बाजूला जाना उधर, ये हमारा एरिया है, समझो ना। के साथ ऐसी बात करता है, चल निकल। एरिया में क्या भाईगिरी करेगा? खाना हो गया किसके गिरबान पे हाथ डाला पता है? सर हिना के पीएम रिपोर्ट। सर उसे 2 गोली मारी गई थी, एक पेट पे और एक छाती पे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। किस गन से गोली चली कुछ पता चला? सर .32 की रिवॉल्वर से। उसका मतलब अनिकेत के सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चली। जिस रिवॉल्वर से गोली चली उसे साइलेंसर लगा होगा, इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। एकदम किलर शिवा, क्या लगता है तुम? और तेरी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं? तेरे को मालूम है मेरी आई भी यही चाहती थी कि मैं ना बहुत बड़ा हीरो बनूं। मेरा भी सपना है कि मैं ना तुझे बड़े पर्दे पर देखूं, ऐसे डिशुम डिशुम करते हुए। तू तो बिल्कुल से मेरी आई जैसी है मम्मी। चल पागल, मैं माँ हूँ तुम्हारी। और क्या, तू भी तो मुझे मेरी आई जितना ही प्यार करती है। अच्छा चल, मुझे ना वो वाली वीडियो भेज, हमारी वाली। वैसी वाली वीडियो मैसेज से नहीं भेजते, किसी और के हाथ लग गई तो? अरे कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना, भेज। हाँ भेजता हूँ। हाँ क्या कर रहा है बे? ये इसको जरा संभाल के रख। है क्या अरुण भाऊ? अबे बम थोड़ी है जो तेरा घर उड़ जाएगा। इतने सवाल क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना कर। चल मिलता हूँ बाद में। हो चल। ताई ये तो मैं बस दिन भर हीरोगिरी करवा लो इससे। इस फोन की बैटरी भी ना। संध्या, ये संध्या, तेरा फोन दे। फोन करना है मुझे, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। वो उधर ही रखा है चार्जिंग पर। हमारी बेटी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कानपुर से यहाँ से। हाँ जाने दो ना, यहाँ रहूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वहाँ मुंबई गई ना तो सच में कुछ बन जाऊंगी। इतना जिद क्यों कर रही है? ऐसा क्या बनना है तुमको? अब जानते तो हो, हवा में उड़ना है हमें, एयर होस्टेस बनना है। प्लीज जाने दो। Thank you, Ma, you're the best. उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं, कितनी भी बड़ी बात हो जाती तब भी हमसे कुछ नहीं कहती, पर जब हम उसे डांटते ना तो बस एक ही बात कहती कि माँ अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो परेशान हो जाओगी। हम दोनों बहुत खुश थे साहब। अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। अनिकेत और हिना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले थे। हिना बहुत खुश थी। टेस्ट करके देखिए। कितना तीखा है? झूठ बोलेगी ना? तुमने इतने प्यार से बनाया था, क्या करती? हाँ, so sweet। मुझसे शादी करोगी? हिना? क्या हुआ बेबी? तुम्हारी आंखों में आंसू?
तो मैं इसे हाँ समझू ना? तो तुम्हारे और हिना के बीच कोई टेंशन नहीं थी, तो हिना का मर्डर होने के 20 मिनट बाद तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों किया? चार 4:04 को तुम घर के अंदर गए और 4:24 को तुम घर से बाहर आए। उसके बाद में तुमने पुलिस को फोन किया। 20 मिनट घर के अंदर क्या कर रहे थे तुम? हिना, हिना मैं आ गया हूं। चलो देर हो रही है, जल्दी करो। हिना जल्दी करो बाबा, देर हो रही है। हिना, टीवी पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा था जी? टीवी पे ऐसा क्या देख रहे थे 20 मिनट तक? टीवी पे वो ऐसा तो नहीं तुम घर के अंदर गए, हिना तुम्हारे सामने कुछ कन्फर्म कर रही थी, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे में झगड़ा हुआ, तुमने उसे गोली से मार? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप मेरा यकीन कीजिए। पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो पूछ रहा हूँ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम खुद बताओ, नहीं तो सबूत सच बता ही देगा। काळजी करू नको, काम होईल तुझं। हाँ? सही से काम करना, पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बाबा टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आ गया हमारा चीता। आजा आजा। खुश रहे खुश रहे। बाबा आपका ये चीता आजकल टिकटॉक स्टार बन गया है। अच्छा हाँ, ये दिखा ना वो अपना वाला वीडियो दिखा। हाँ बाबा हाँ 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 ये देख, बहुत टैलेंट है तेरे अंदर। एकदम घटिया इंसान है साहब। देख, अपनी बहन को अपनी गंदी वीडियोस भेजिए, सबकी बहन है साहब। मेरा नंबर दे। अरे यार फोन सॉरी बाबा, मैं देख लूँ। हेलो हेलो शिवा, PSI शिर्के, नामोटे पुलिस स्टेशन। जरा पुलिस स्टेशनला लवकर ये। पुलिस स्टेशन में क्या मारधाड़ लगाई रे? सर शिवा ऐसा नहीं कर सकता है सर। मारना अमार, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं तेरे साथ सबकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन में ये मेरे को मार रहा है, पुलिस देख रही है। मैंने देखा खुद गंदे वीडियो बनाता और पुलिस को उसकी ड्यूटी सिखाता है। अंदर कर दूंगा, डंडे गिरेंगे ना पीछे, सब समझ में आएगा। साहब आवाज नीचे, आवाज नीचे। साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, और क्यों बंद करेंगे मुझे? गलती क्या है मेरी साहब? मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ साहब। मैं फिर ताई को ऐसी वीडियो भेजूंगा। ये देखो, संध्या लव, संध्या से ये वीडियो मैं अपनी लव को भेज रहा था, संध्या को। अब मेरी ताई का नाम भी संध्या है, तो गलती से सिस को चला गया। झूठ बोल रहा है साला। पर ताई, तेरे को लगता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? अरे तू भूल गई, जब तू सच धज के अपने घर से बाहर निकलती थी ना, तो पीछे जो तेरे पर लाइन मारते थे उनको कौन रोकता था? उनको मैं रोकता था, मैं देता था उनको। भूल गई तू? तेरे से छोटा मैं, लेकिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने संभाला तेरे को तेरे ये ना इतना नल्ला पति। जरा मुंह संभाल के, जिबेला का हाड़ है कि नहीं? साहब ये ना किसी तरह मुझे फंसाना चाहता है, ताकि मेरे घर पे नाक बन के कुंडली मार के बैठ सके ये। पर आप तो मेरी बात मानोगे नहीं, आपको तो सबूत चाहिए होता है ना। अभी रुकिए, अभी संध्या मेरी लव है ना, वो इधर आएगी, आपको सबूत दिखाएगी। लो ये सर ये इधर। सर बोल रहा है। सर मैंने उसे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करे। सर शिवा ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता है। तू कौन? मी इथल्या मंत्रींचा मुलगा है सर, इसका गारंटी मैं लेते हैं। मुझे लगता है सच बोल रहा है, गलती से सेंड हुआ होगा ये शिवा की तरफ से। वैसे तुम्हारे निजी मामला है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ ऐसा वीडियो करना नहीं। अगर ये गलती से सर्कुलेट हो जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हो साहब। अरे पंकज, अरे भाई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। टिकटॉक स्टार, चल बैठ। वाह, बड़ा गले लग रहा है इस सांप को तू। ये उस अरुण का ना पालतू कुत्ता बना हुआ है, तेरे बाप के बेपक्षी का बेटा है ना, उसका तेरा दुश्मन है। क्या रे पागल है रे? चल तू पकड़। शिर्के, ये अनिकेत का किसी गन डीलर या हिस्ट्री शीटर के साथ कनेक्शन है क्या देखो। और उसका और हिना का फोन डिटेल्स का क्या हुआ? ये दोनों की फ़ोन डिटेल्स आ गई हैं।
सर हिना के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, नॉर्मल कॉल्स हैं। लेकिन सर ये अनिकेत पिछले कई सालों से एक लड़की से बात करता था, ये कोयल नाम है इसका। तुम अनिकेत के साथ कुछ ज्यादा ही बात करती थी। हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। इतनी देर तक हिना को पता था? हाँ। तुम्हारे दोस्ती से हिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर उसने कभी तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया? ये हिना का कॉल रिकॉर्ड। वो अक्सर हमारी मुलाकात पार्टी में होती थी और बात करनी होती थी तो अनिकेत के फोन से हो जाती थी। हम पुलिस है, हमसे कोई कितना भी झूठ बोले कबर से सच खोद के निकालते हम लोग। पंकज अकेले अकेले पार्टी शुरू कर दी। चलो कोई बात नहीं, जाम से जाम टकराए टुक टक वीडियो हो जाए। आजा इधर। उधर दुश्मन के साथ जाकर मिला है और इधर मेरे सामने दूध ला रहा है। ए पंकज, लीड़ा है क्या तू? तेरे अक्कल में बात घुसती है कि नहीं घुसती है? कितनी बार समझाया तेरे को कि भूल जा सब कुछ, भूल जा सब कुछ, लेकिन नहीं। बचपन में तो बड़ी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे हम, स्कूल कॉलेज में दोस्ती जिंदाबाद करते थे। अब बड़े हुए तो दुश्मनी खेल रहे। क्यों यार? क्योंकि उसका बाप दूसरी पार्टी में, इसीलिए बस। ए पंकज, अरे छोड़ ना यार, भूल जा सब कुछ। ये लाइफ में बड़ी कुत्ती चीज होती है, जिंदगी में वैसे भी लगी हुई है सबकी यार। इसे तू और क्यों मेहंदी हसन के सैड सॉन्ग बना रहा है यार? छोड़ ना यार, फिर से दोस्ती करते हैं। सही कह रहा है यार, चल माफ कर दे। चल तेरे को वीडियो बनाने का है ना, चल बना ले वीडियो। चल रुक जा, एक पिक ले, ये सब ठीक हो जाएगा। ले मूड में आने दे। अरे ले ये मूड बना, ये ले चल। तो चलेगा ना रंग? हाँ बना। हाँ बोल। हाँ, ये दोस्ती है लाखों पे भारी। एक और यार है हमारा, करते हैं फिर से उससे भी यारी। अरे दोस्तों के दोस्त है हम, सच्चे पक्के दोस्त हैं हम। बस कर रहे। पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। क्या रे अरुण, अब तू क्या ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है? जब पंकज सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तू कुछ छोले के गब्बर की तरह उसके हाथ काटने पे तुला है। ये चलना यार, करते हैं ना पहले वाली दोस्ती। तुम लोग को दोस्ती करनी है, करते दोस्ती। हाँ चल पहले की तरह पार्टी करते। ये जंगल में तीनों की यारी सब पे भारी। लेकिन सुन, मुझे मेरा एक काम करना होगा। सर अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं है और मैंने खबरी से भी पता किया है। अनिकेत किसी गन सप्लायर के कांटेक्ट में भी नहीं था। अनिकेत ने कुछ दिनों पहले एक को पकड़ा था, भीमा नाम है सर उसका। उस वक्त ये भीमा अकेला था, दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, लेकिन सर पुलिस रिकॉर्ड में भीमा की गन जमा नहीं हुई। हाँ साहब, गोली मैंने ही चलाई थी। गन कहाँ है? सब इंस्पेक्टर अनिकेत कामले ने अपने पास ही रख ली और कहा कि अपना मुंह बंद रखना वरना आर्म सेट लगा दूंगा। सर मुझे लगता है कि हमें अनिकेत से ही पूछना चाहिए। कुछ फायदा नहीं, वो कबूल भी नहीं करेगा और गन का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। एक काम करो शेर कि अनिकेत के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं ना, इकट्ठा करो। मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका ही हाथ होगा। जब से तुम मुझे छोड़कर गई है ना आई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आई। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आई, तेरा बेटा बड़ा काम करने जा रहा है, आशीर्वाद दे आई। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। अगर आप भी अपनी आई से प्यार करते हैं तो मुझे विश कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। माय लव, मैंने अभी तुम्हारा पोस्ट देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दो दोस्तों को मिला के। सबसे पहले ना मैं विश करूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्ती जिंदाबाद। सर हिना के मोबाइल में कुछ फोटो मिले, ये देखिए सर। ये फोटो किसी आरती नाम की लड़की ने भेजे थे। जी हाँ सर, मैंने ये फोटो हिना को भेजी थी।
इसका मतलब अनिकेत हिना को चीट कर रहा था? सर पता नहीं, लेकिन अनिकेत ने कभी नहीं बताया हिना को कि कोयल उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है। पर हाँ, हिना को उन दोनों पे शक था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड से कहीं ज़्यादा क्लोज थे। हिना ने एक दिन मुझे पार्टी में पूछा तो गलती से मेरे मुंह से सच निकल गया और हिना को ये लगने लगा कि मैं अनिकेत के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने इसलिए तुमने प्रूफ के लिए अनिकेत और कोयल के पुराने फोटो से भेज दी। हाँ थी, कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और ये बात मैंने हिना से छुपाई थी ताकि हिना से शादी कर सको और कोयल से टाइम पास करते रहो। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ क्या? देखिए सर, हिना मुझे लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और शायद इसी की वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। मैं ये एक बात जानता था कि अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। मैं बस यही नहीं चाहता था। कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्ती बचाने के लिए तुमने प्यार को रास्ते से हटा दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, जिस गर्ल से हिना का मर्डर हुआ वो गन तुम्हारे पास थी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सच। भीमा को अरेस्ट करने के बाद वो गन तुमने तुम्हारे पास रख ली थी। सर मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है। ये सब उस भीमा ने करवाया है अपने आदमियों के साथ मिलकर। सर मैंने ही उस भीमा का धंधा बंद करवाया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी हिना को मार डाला। तुम पुलिस वाले हो, हम भी पुलिस वाले। हम सच को उगलवाना जानते हैं। सच तो हम ढूंढ के रहेंगे। ये शिवा भी ना, किधर रह गया अभी ये शिवा? फोन कर उसको। देखो आलक्स, अपना हीरो वाला कहाँ था अबे? टिकटॉक वीडियो बना रहा था क्या? जो सामान लाने बोला था वो लाया क्या? कोई शक? अबे इसका क्या करेगा वहां पे? तेरा मर्डर जो करना है। तो क्या पागल हो गया क्या? पट्टू साला, अबे वहाँ जंगल में जा रहे पार्टी करने, जंगली जानवर वगैरह होंगे, इसके पहले वो अपना चखना बनाए, उसके पहले उनको चल चल। मैं नहीं आ रहा। क्यों? क्या हुआ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अब मैं नहीं आऊंगा। डर गया फट्टू साला। यस, दोस्ती के नाम। अरे कितना चेस करोगे भाई? पांचवा पेग हो गया। उतनी बार चेस करेगा। दारू खराब, चखना खराब, अपना पार्टी खराब। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ गुलाब, दिन के ये टाइम पे पार्टी खत्म होता है क्या? ए शिवा चल, अपन दारू लेके आएगा। चल कहीं को जाएगा? मैं भी आएगा। तू बैठ रे बाबा। अरे अपने बाप का राज है इधर से। मैं भी आएगा। अरे मैं तू चल रही। शिवा चाबी दे मेरा। शिवा तू सोने का नहीं पंकज। मैं नहीं सोएगा दारू लेके। मैं शिवा चाबी देना। इधर रुक रहेगा। तो ये इसको बोल चखना वेखना ले ले फटाफट। उसको बोल फटाफट करा, मैं दारू लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी कर रे। तेज हो गया रे, तेज हो गया। चल रे। ए पंकज उठ, चल। ये ले आ गया। मैं बोला ना, इसको दारू लेने चलना था। खुद बैठ गए इधर। ए चल उठ। ये उठना है, चलना लाया रे दारू। उठ चलो। ये क्या हो गया? किसने किया? चल चल हॉस्पिटल लेके चलते। चल अबे ये तो मर चुका है। मैं तू मुझे क्या पूछ रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही था ना उधर। इसके घर में क्या जवाब दे गया वरुण? देख मेरी बात सुन, अपन किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अपन यहाँ से भाग जाते, अपन लंबा फंस जाएंगे यार। मर्डर केस हो जाएगा। पर हम क्यों भागेंगे? हमने क्या किया है? अरे ये तुझे पता है, तूने कुछ नहीं किया। मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। लोग थोड़ी ना मानेंगे। वो मैं बोल रहा हूँ अपन लंबे पहुंचेंगे। तू चल, तू मेरी बात तू चल, चप्पल ले चल चल।
पंकज का पता चला कुछ? नाही साहेब, सकाळपासून नाही बघितला त्याला मी. अरे पता नहीं, फोन भी नहीं ले रहा. साहब मैंने पंकज दादा को सब जगह खोजा पर कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है. मैंने उसे बोला था लाला से बात करके डील नक्की करने के लिए. फोन भी नहीं उठा रहा है. पापा देखिए ये वीडियो शेयर हुआ है. पंकज गणेश के बेटे के साथ जंगल में. बाबा ये कौन सा एरिया है? नीचे उतारो इसे. पंकज पता कहाँ है पंकज? काका मला खरंच काय माहिती नाहीये. काका मला खरंच काय माहिती नाहीये. क्या करने वाले थे पार्टी? जंगल के अंदर ही करने वाले थे. पंकज 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 प्रदीप देशमुख के बेटे पंकज देशमुख को किसी ने गोली मार दी है. परिजनों के मुताबिक पंकज यहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था. एक प्रदीप के विपक्षी गणेश मोरे का बेटा अरुण मोरे भी था. पार्टी के दौरान तीनों दोस्तों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए थे. पंकज के दोनों दोस्त अरुण और शिव इस समय फरार हैं. एक मिनट बाद में बात करते. अरे देखने दो दे पहले. अरे कब हुआ? अरे कैसे हुआ ये बताएगा. पूछो इससे. सुना नहीं आपने? ये रिपोर्टर चिल्ला कर क्या बोल रही है? वो गणेश का बेटा मेरे बेटे को यहाँ बहला कर लाया और उसे गोली मार दी. ये गवाही देगा उसकी. गणेश का टट्टू. अरे शांत हो जाए सर, शांत हो जाए. तुम पीछे हटो ना, मैं बाद में बात करता हूँ. चलो पीछे हो जाओ. चलो पीछे. हाँ बोलिए. सर वो अरुण यहाँ पर आया था पंकज और शिवा के साथ. शिवा सर शिवा वो जिसने अपनी बहन को गलती से वीडियो भेज दिया था. साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है. आया था ना हमारे थाने में. शिवा पंकज और अरुण तीनों बचपन के दोस्त हैं. मैं पण त्यांच्याबरोबरच असतो. वो शिवा यहाँ पर आया था उनको लेकर दोस्ती करने के लिए. तेरे को कैसे पता? मैं भी आने वाला था ना पार्टी में. क्यों नहीं आया? वो तबीयत खराब हो गई मेरी इसीलिए. कसम से शपथ से खरंच सांगतो. ये अरुण कुछ सही आदमी नहीं है. इसके पहले भी एक आदमी के ऊपर हमला कर चुका है. गोली छूकर निकल गई, आदमी की जान बच गई. पुलिस केस भी हुआ था लेकिन सर हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए छोड़ना पड़ा. और आखिरी में उस आदमी ने केस भी वापस ले लिया. ये सामान सब फॉरेंसिक को भेज दो. ग्लासेस बॉटल सब कुछ. ये अरुण और शिवा पुलिस स्टेशन मिला. देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है. मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बेटा है कहाँ पे? दिल्ली गया है काम से 2 दिन पहले. और वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो उससे पहले की होगी. लेकिन अरुण ने कुछ नहीं किया है. साहब शिवा ने मारा होगा. क्या बकवास कर रहे हो? क्यों बचा रही है अपने भाई को? साहब उसी ने मारा है. गोली लगी ना पंकज को. शिवा के पास गन थी साहब इतनी बड़ी. चल दिया आवारागर्दी करने को. आओ ऐसा क्या बोलते हैं तुम्ही? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो? मेरी बीवी है ना तू? उसके ढूंढ तू जा रही है तू? दोबारा मेरी ताई पर हाथ उठाया ना, हमें की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा. कौन सी गन थी शिवा के पास? साहब वो तो पता नहीं मुझे. साहब दिन भर टुकटॉक वीडियो बनाते रहता है साहब. 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ साहब. ये देखिए सर, ये शिवा और अरुण दोनों ही अपने घर से फरार हैं. दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है. शिवा के जीजा आनंद का कहना है कि उसके पास एक गन थी. शिवा ने उस गन से आनंद को 1-2 बार धमकाया भी था. और सर पार्टी में भी वो गन लेकर गया था. घर से निकलते वक्त ये शिवा ने ये वीडियो पोस्ट किया. दोस्तों अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए. किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं. सर अगर पुलकित की माने तो शिवा पंकज और अरुण के बीच दोस्ती करवाना चाहता था. क्या ऐसा भी हो सकता है शिरके? शिवा पंकज को मारकर कोई अच्छा काम करने वाला है. शिरके तुम्हें याद है जब पुलिस स्टेशन आया था तो इम्पल्सिव किस्म का आदमी लग रहा था. उसके पास गन भी थी. ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में उसका और पंकज का झगड़ा हुआ, उसने गोली मार दी. एक काम करो, अरुण और शिवा इनके घर वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो. सर
कि पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पंकज को तो गोली मारी गई थी। एक मिनट सर, ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो गोली पंकज को मारी गई, जो हिना को मारी गई, सर ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों मर्डर का आपस में कनेक्शन है, लेकिन क्या कनेक्शन हो सकता है? ना मैं किसी शिवा को जानता हूँ, ना किसी अरुण को साथ। ठीक से याद करो। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अरुण या शिवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। तो कोई दूसरा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? कह नहीं सकता सर, कोई भी कर सकता है, भीमा भी तो कर सकता है। देखो भीमा के रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो रहा है कि तुमसे बदला लेने के लिए उसने हिना का मर्डर किया। इसलिए कॉन्फिडेंशियल पूछ रहा हूं, क्या तुमने भीमा की गन ली थी? हाँ सर, मैंने भीमा से वो गन ले ली थी और उसे हिना के पास दे दिया था। लेकिन सर वो गन मैंने हिना के घर पे इसलिए दी थी क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। और उसके बाद में उसी गन से हिना को तुमने मार दी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो या डर के कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर अरुण, पुलकित और शिवा के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन निकला तो तुम बच नहीं पाओगे। जाने वाला जाएगा, लौट के फिर ना आएगा। ज्यादा पाप मत करना दोस्तों, वरना घड़ा भर जाएगा। सर शिवा ने अभी ये वीडियो पोस्ट किया है नासिक से, और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। शिवा का हिना के साथ कुछ कनेक्शन मिला? फिलहाल सर 3 महीने के रिकॉर्ड में तो नहीं, मैंने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड और मंगवाए। उसका सोशल मीडिया भी चेक करो, देखो उसका हिना के साथ कनेक्शन है क्या। वैसे सर जहाँ में पंकज की बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें 4 डिस्पोजल ग्लासेस भी मिले थे सर। उनमें से केवल 3 ग्लास पे फिंगरप्रिंट के निशान है, बाकी चौथे ग्लास बिल्कुल साफ है, जबकि विस्की उसमें भी थी। हो सकता है 4 लोग ड्रिंक करने बैठे हो, लेकिन सर निशान तो केवल 3 ग्लास पे है, चौथा तो बिल्कुल साफ है। और एक चौथा ग्लास सिर्फ, जिसने ग्लास को ऐसा पकड़ा होगा ना उसके निशान ग्लास पे आएंगे, और जिसने ग्लास को इस तरह उठा होगा ना उसके निशान मिलना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको सर, कौन हो सकता है वो चौथा आदमी? वही जिसने आखिर में बीमार होने का बहाना बनाया। त्या दिवशी सर काय झालं ते मला खरंच माहिती नाही। उस दिन तो मैं उनके साथ गया भी नहीं। अरुण और पंकज में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? ये हमारा एरिया है, समझो। आपके साथ ऐसी बात करता है? चल निकल। खाना हो गया? ये शिवा का भी कुछ पंगा था क्या? वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक बार पंकज ने शिवा को सॉलिड मारा था। क्यों? क्योंकि पंकज ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और शिवा को वो पसंद नहीं थी। थैंक यू भाई। जाना फिर हाथ का छुआ कुछ नहीं ले सकता मैं। ए शिव, क्या बात कर रहा है रे? बीबी है वो मेरी। हाँ तो तेरे को मना तो कहते थे शादी मनाने के लिए, आज की तू करे, धर्म हम अपना भ्रष्ट करवा लें। चल चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं मेरे घर में। अच्छा तो तेरे हिसाब से शिवा के पास पंकज को मारने का मोटिव था, तेरे पास भी मोटिव था, क्योंकि अरुण और पंकज का झगड़ा तेरे वजह से हुआ था। पंकज ने तेरे को सबके सामने झापड़ मारी थी, तुझे गुस्सा भी आया होगा, और तूने पार्टी को जाने का आइन टाइम पे कैंसिल भी किया था ना, ताकि तू मौके का फायदा उठाए, पंकज को मार दे और तेरे पे शक भी ना आए। नाही सर, मी असं काहीच केलेलं नाही, खरंच सांगतो तुम्हाला। तो फिर पार्टी में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं डर गया था सर। किस वजह से? क्योंकि वो अरुण पार्टी में गन लेकर गया था। तो क्या शिवा ने अरुण को गन दी थी? अरुण ने ही शिवा को गन रखने के लिए दी थी और पार्टी में जाते वक्त वो वापस ले। क्योंकि पार्टी के वक्त गन अरुण के पास थी और अरुण और पंकज का झगड़ा भी था, तो हो सकता है पंकज को अरुण ने मारा हो। सर भले ही गन किसी के पास हो, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवा ने गोली मारी। ये पुलकित का मोबाइल लोकेशन निकलवा, सिर्फ मुझे यकीन है अरुण, पुलकित और शिवा, इन तीनों में से किसी ने पंकज को मारा है। जे सांगितलंय ते व्यवस्थित सगळं झालं पाहिजे, कळलं ना? हॅलो हेलो, एक मिनिट या तू। किधर है बे तू? बाबा मुझे इन सबसे निकलो बाबा। सर
शिवा, अरुण और पुलकित के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। सर शिवा और अरुण तो वहीं थे, लेकिन पुलकित नहीं था। हो सकता है पुलकित ने अपना मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा। शिरके, ये अरुण, शिवा और पुलकित का अनिकेत, हिना और भीमा से कोई कनेक्शन? नहीं सर, पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट शिवा के सोशल मीडिया पर भी हिना का नंबर नहीं है। ये पंकज और हिना का मर्डर एक ही गन से हुआ और हमारे सामने सस्पेक्ट है अरुण, शिवा, पुलकित, अनिकेत और भीमा। वैसे सर ये शिवा भी बहुत अजीब आदमी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब है। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी लड़कियों के नंबर है। जिन जिन लड़कियों से ज्यादा बात करता है उन सबको बुला। वो तो बहुत अच्छा है सर, उस जैसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। वो आई बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है। वो बहुत अच्छा है। तो ज्यादा अच्छा है ना? मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है या मुझे कमजोर समझा है, उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तैयार हो जाओ, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, तैयार हो जाओ, कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मीडिया में शिवा के आस पड़ोस में ये बात फैल गई थी कि शिवा के पास एक गन है और वो किसी की भी जान ले सकता है। न जाने कितने ही लोग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ये शिकायत लेकर आए कि उन्हें शिवा से अपनी जान को खतरा है। सर अरुण की पत्नी इस घर में गई। जी सर। घर में और कौन है? कोई नहीं सर। योगिता कौन है? साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप! तलाशी लो घर की। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो गन कहां से आई? वो तो मैं डर गया था साहब। जब शिवा ने मेरे को बोला कि पंकज मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो मुझे लगा शायद से वो मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगा। इसीलिए सब मैंने वहां पे दारू भी नहीं पी। पंकज को तूने मारा ना? नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। मैं तो शिवा के साथ दारू लेने गया था साहब। मुझे लगता है शिवा ने पंकज को मारा होगा। शिवा कैसा मारेगा रे? हाँ, गन तो तेरे पास थी ना? सच तो ये है कि तू शिवा को स्टॉल पे छोड़ के निकल गया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। फिर गन शिवा के पास क्यों रखी थी? एक बार मेरे से एक आदमी पर गोली चल गई, गोली उससे छू कर निकल गई थी। बड़ा केस वेस हो गया था, ये बात साहब भी जानते हैं। इसीलिए डर के मारे मैंने वो गन शिवा के पास रख दी थी। शिवा कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब। सच तो ये है कि तूने तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए पंकज को मारा और तूने हिना को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है और वो हिना कौन है मैं जानता भी नहीं सर। सच नहीं बोल रहा है? चल दाखवा जरा आपण कसं खरं कबूल करून घेतो ते। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। ठीक है, इसकी गन बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजो, मैच करा। और वो शिवा, वो अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देखो उसका कोई पुराना प्रोफाइल है क्या, चेक करो। ठीक है सर। सर अरुण के पास जो गन मिली उससे मर्डर नहीं हुआ था। फिर पंकज और हिना का मर्डर किस गन से हुआ? दोस्ती और यारी के चक्कर में कभी कभी थोड़ा मतलबी भी बन जाना चाहिए। सर मैंने शिवा के सोशल मीडिया पर पुराने अकाउंट चेक किए। सर एक अकाउंट मिला है जिसमें वो हिना से कनेक्टेड है, ये देखिए। अरे बाप रे, आई लव यू, तुम मुझे अच्छी लगती हो। और इसके बाद में हिना ने उसे ब्लॉक कर दिया। हाँ सर, मैंने इन दोनों की चैट भी पढ़ी है, ये देखिए। ये हिना इससे कैजुअली बात करती थी, दिन में 2 या 3 बार मैसेज करती थी।
लेकिन ये शिवा सर, ये मजनू बना बैठा था। ये बार बार हिना को मैसेज कर रहा था, ये देखिए। और सर, ये थोड़ी देर पहले ये शिवा ने ये वीडियो अपलोड किया है। कैब का नंबर, इसके मालिक का पता करो, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और ये भी पता करो ये वीडियो उसने कहाँ से पोस्ट की है। ठीक है सर। तो शादी करेगी मुझसे? सर, शिवा के कैब की लोकेशन मिल गई है, गोवा हाईवे पर है। भक्ति गाड़ी, उसको ओवरटेक कर। बाहर निकल, बाहर निकल शिवा, बाहर निकल। संध्या, तू उधर भर। शिवा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। संध्या, तेरे पेट में जूनियर शिवा है, उसको अच्छे से पालो। चल। नहीं शिवा, शिवा। संध्या जा तू बाहर। छोड़। पंकज और हिना को तूने मारा है ना? हाँ, पंकज और हिना को मैंने ही मारा। बाहर निकल, नाटक मत कर, बाहर निकल। ना तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। आई, तेरे पास आ रहा हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा आखिरी सलाम। अंदर एक बैग मिला है, उसमें लेटर था। मैंने सबको इतना प्यार किया लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। पंकज ने अपना कुत्ता बना कर रखा, जब चाहा लात मार दी, जब चाहा कुछ कर दिया, इसलिए मैंने उससे मार दिया। और हिना, उसे तो मैं प्यार करता था, 5 साल पहले उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और अभी जब मिली तो हिना, पहचाना? नहीं, कौन? शिवा, तूने तो मेरे को ब्लॉक ही मार दिया। क्यों? मैं प्यार करता हूँ जैसे पगली। पागल पागल हो क्या तुम? और क्या बकवास किए जा रहे हो कौन तुम? तो अब तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। हाथ किससे लगाया? दूर रहो। दिमाग घूम गया मेरा। 15 दिन तक नजर रखी थी उसके ऊपर। जो मेरे को हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा। अरे वाह, पहचान गई? थप्पड़ मारा था ना मुझे। चले जाओ यहाँ से। अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? मुझे पहले तुम पर मारा हुआ। बाहर जाओ, मैं मार दूंगी। इस गोले में चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ करो। कभी बंदूक चलाई है? अच्छा, जब गोली लगती है तो कैसा लगता है? आज महसूस करना। मुझे थप्पड़ मारती है। इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा, गन दिखाया। क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया?